नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो शायद हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल सकता है। जी। हमारे पास स्वामी राम सुखदास जी के जीवनोपयोगी प्रवचन के कुछ अंश हैं और आज हम कोशिश करेंगे इनमें जो ज्ञान छिपा है उसे समझने की। बिल्कुल। और ये प्रवचन मतलब इनकी खासियत यही है कि ये बताते हैं कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी भाग-दौड़, अपनी जिम्मेदारियों के बीच आध्यात्मिकता को अपना सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वामी जी का जोर इसी बात पर है कि अध्यात्म कोई अलग चीज नहीं है। ये जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। और हाँ, इसका अंतिम लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। अच्छा। तो चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा का आरंभ हम उसी मंगलाचरण से करते हैं जो शायद इन प्रवचनों के सार को भी दर्शाता है। अवश्य। ओम सहनाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसका अर्थ भी बहुत गहरा है कि हम सब गुरु और शिष्य, या कह लें कि हम सभी ज्ञान के साधक, हम साथ साथ सुरक्षित रहें, साथ साथ ज्ञान का आनंद लें, मिलकर पुरुषार्थ करें। अच्छा। और जो भी हम सीखें वो तेजस्वी हो, और सबसे जरूरी हमारे बीच कभी द्वेष ना हो। कितनी सुंदर भावना है सहयोग और शांति की। जी हाँ। और यही इस चर्चा का आधार भी है। बहुत खूब। तो स्वामी जी के प्रवचनों का जो एक सेंट्रल आइडिया है, एक केंद्रीय धागा, वो क्या है? मतलब वो किस एक बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं? देखिए, स्वामी जी बहुत स्पष्ट कहते हैं, एकदम साफ, कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, इसका असली उपयोग, इसकी सार्थकता, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति में है। बस। सिर्फ ईश्वर प्राप्ति में? हाँ। बाकी हम जो भी करते हैं, पैसा कमाना, घर बनाना, रिश्ते निभाना, पढ़ना लिखना, ये सब जरूरी हो सकते हैं, अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये सब साधन है, साध्य नहीं। अच्छा, ये सब टूल्स हैं मंजिल तक पहुंचने के। बिल्कुल। असली मंजिल तो ईश्वर ही है, और अगर ये मंजिल हम भूल गए तो समझिए जीवन का जो असली उद्देश्य था वही चूक गया। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है, ईश्वर प्राप्ति। आजकल की जिंदगी में देखें तो जहाँ रोज की जरूरतें पूरी करने में ही इंसान उलझा रहता है, वहाँ इस लक्ष्य को कैसे देखें? क्या ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है? यही तो स्वामी जी की खासियत है। वो इसे मुश्किल नहीं बनाते, सबके लिए सुलभ बनाते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए पहला कदम है मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे ठीक से पकड़ना। ठीक है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हाँ, ये श्लोक तो बहुत सुना है। इसका मतलब है कि सारे धर्मों को, मतलब सारे आश्रयों को छोड़कर, मैं ये करता हूं, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा वो धर्म है, इन सब भावों को छोड़कर केवल एक ईश्वर की शरण में जाना। जी, और भगवान भरोसा दिला रहे हैं कि वो सब पापों से मुक्त कर देंगे, चिंता मत करो। तो क्या जीवन का उद्देश्य बस इतना ही है, ईश्वर की शरण लेना? हाँ, लेकिन यहाँ शरण लेने का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं, निष्क्रिय हो जाएं। अच्छा। नहीं, इसे स्वामी जी एक किसान के उदाहरण से बहुत अच्छा समझाते हैं। सोचिए, एक किसान कितनी मेहनत करता है। हाँ, बहुत। खेत जोतना, बीज डालना, पानी देना, फिर वो खरपतवार निकालना, फसल काटना, कितना कुछ करता है। ये सब उसके कर्म हैं। पर आप बताइए, क्या उसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ फसल काटना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका असली लक्ष्य तो है कि उस फसल से उसका, उसके परिवार का पेट भरे, भूख मिटे। फसल तो बस एक जरिया है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। ठीक इसी तरह हमारे जीवन के सारे काम, चाहे वो दफ्तर का काम हो, घर का काम हो, पूजा पाठ हो, दान पुण्य हो, ये सब उस किसान के कामों की तरह हैं। इनका असली जो अल्टीमेट उद्देश्य होना चाहिए वो है आत्मिक शांति, ईश्वर से जुड़ाव, भगवत प्राप्ति। अगर हम कामों में ही उलझ गए और असली लक्ष्य, वो भूख मिटाने वाला लक्ष्य, भूल गए, तो मतलब फसल तो काट ली पर भूखे रह गए। बिल्कुल वही बात हुई। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो भी कर रहे हैं उसे इस बड़े लक्ष्य से जोड़कर देखना होगा। अच्छा, यहीं से एक और सवाल उठता है जो शायद बहुत से लोगों के मन में आता होगा। पूछिए। कि ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर घर गृहस्थी में बाल बच्चे, नौकरी धंधा, इन सब के बीच ये साधना कैसे संभव है? लगता है कि इसके लिए तो सब छोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत ही आम धारणा है
और स्वामी रामसुखदास जी इसी धारणा को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि भाई गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं अध्यात्म में, बल्कि ये तो एक बेहतरीन प्रयोगशाला बन सकता है। प्रयोगशाला, हाँ, अच्छा। हाँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप जहां हैं वहीं साधना कर सकते हैं। बस जरूरत है अपना नजरिया बदलने की, दृष्टिकोण बदलने की। दृष्टिकोण बदलने की कैसे? मतलब घर के काम करते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए कैसे साधना होगी? स्वामी जी का सूत्र है, अपने हर कर्म को पूजा बना लो, ईश्वर को समर्पित कर दो। हर कर्म को? हर कर्म को। और इसके लिए भी गीता रास्ता दिखाती है। 3 अध्याय में आता है, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि केवल यज्ञ के लिए, यानी ईश्वर के लिए या अपना कर्तव्य समझकर बिना किसी फल की इच्छा के जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन नहीं बनते। बाकी सब कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए फल की इच्छा छोड़कर और ये भाव कि मैंने किया, कर्तापन, इससे मुक्त होकर कर्म करो। यानी कि जो भी काम करें उसे बस भगवान की सेवा समझकर करें और ये ना सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा। पर यह कहना तो आसान है, करना मुश्किल लगता है। रोज की छोटी छोटी चीजों में ये भाव कैसे लाएं? देखिए, अभ्यास से आता है, धीरे धीरे। स्वामी जी एक कहानी सुनाते थे, एक बहुत ही साधारण सी महिला की। अच्छा। वो रोज घर में चूल्हे पर रोटियां बनाती थी। तो उसने एक नियम बना लिया कि जब भी वो रोटी सेकेगी, मन ही मन ये भाव करेगी कि ये रोटी मेरे प्रभु के लिए है, उन्हें अर्पण है। बस इतना सा भाव। बस इतना? हाँ, और इस छोटी सी भावना ने क्या किया, उसके रसोई के साधारण से काम को एक महान यज्ञ बना दिया। उसकी रसोई ही उसका मंदिर बन गई, उसका चूल्हा ही यज्ञ वेदी। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, कोई घंटों के ध्यान की जरूरत नहीं, बस अपने काम में एक पवित्र भावना जोड़ देना है। बिल्कुल। इसे ही शायद जीवनोपयोगी साधना कहते हैं, जो जीवन के साथ साथ चले। हाँ, यही स्वामी जी का प्रैक्टिकल अप्रोच है, बिल्कुल व्यावहारिक। आप दफ्तर में अपना काम ईमानदारी से करें, ये सोचकर कि ये ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी है, इसे अच्छे से निभाना है। आप घर की सफाई करें, ये सोचकर कि ये भगवान का मंदिर है, इसे स्वच्छ रखना है। हर कर्म को बस इस भाव से जोड़ देना, यही कर्म को पूजा बनाना है। इसमें कोई दिखावा नहीं चाहिए, अंदर का समर्पण चाहिए। अच्छा, स्वामी जी ने कलयुग के संदर्भ में किसी खास साधना पर भी जोर दिया है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने नाम जप और सत्संग को कलयुग की सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली साधना बताया है। नाम जप और सत्संग? जी, उनका मानना था कि इस युग में जहां मन बहुत चंचल है, बाहर के डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं और लंबे चौड़े अनुष्ठान करना सबके लिए शायद मुमकिन ना हो, वहां भगवान के नाम का जप करना और अच्छे लोगों, भक्तों या शास्त्रों का संग करना, यानी सत्संग, ये सबसे ज्यादा प्रभावी है। नाम जप यानी बस भगवान का नाम दोहराते रहना, जैसे राम राम या हरे कृष्णा। क्या सिर्फ इतना करने से कुछ होता है? आजकल की इतनी तेज रफ्तार जिंदगी में ये क्या संभव भी है और प्रभावी भी? देखने में ये बहुत सरल लगता है ना? हाँ। पर स्वामी जी और शास्त्र दोनों ही इसकी बहुत महिमा बताते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, 12वें स्कंद में आता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम वृजेत। अच्छा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हे राजन, ये कलयुग जो दोषों का खजाना है, उसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है। वो ये कि केवल कृष्ण भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य मोह माया की आसक्ति से छूटकर परम गति को पा लेता है। केवल नाम लेने से? पर ये काम कैसे करता है? मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, जैसे साबुन मैल को काटता है ना, हाँ? वैसे ही भगवान का नाम मन के विकारों को, हमारे अंदर जो पाप संस्कार जमा हैं, हाँ। उनको धीरे धीरे काटता है, शुद्ध करता है। जब हम बार बार एक पवित्र नाम लेते हैं तो क्या होता है, मन की चंचलता कम होती है, एकाग्रता बढ़ती है और हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा जागृत होती है। अच्छा, ये एक तरह की मेंटल और स्पिरिचुअल क्लीनिंग प्रोसेस है। बिल्कुल, एक तरह की आत्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है। हाँ, शुरू में शायद मैकेनिकल लगे, यंत्रवत लगे, पर धीरे धीरे नाम में रस आने लगता है। तभी तो भक्त गाते हैं ना, राम नाम रस पियो रे, सदा रहो आनंदित मन में। और इसमें सत्संग का क्या रोल है? सत्संग माहौल बनाता है। देखिए, जैसे कोयला अगर अकेला पड़ा रहे तो ठंडा रहता है, हाँ।
पर उसी कोयले को आग के पास रख दो तो वो खुद भी सुलग उठता है ना? सही बात है। वैसे ही जब हम भक्तों, ज्ञानियों या अच्छे विचारों जैसे शास्त्रों के संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर भी अच्छे भाव जागते हैं, नाम जप में रुचि बढ़ती है, जीवन का उद्देश्य क्या है वो याद बना रहता है, भटकने से बचते हैं। सत्संग एक तरह का चार्जिंग स्टेशन है हमारी आध्यात्मिक बैटरी के लिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। अकेले कोशिश करने से ज्यादा असर साथ मिलकर या सही मार्गदर्शन में होता है। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं जिसका जिक्र स्वामी जी करते हैं, हमारे अपने अंदर के दोष। वो कहते हैं असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो तो भीतर बैठे हैं। बिल्कुल सही कहा। स्वामी जी काम यानी असीमित इच्छाएं, वासना, क्रोध यानी गुस्सा और लोभ यानी लालच, इन तीनों को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। काम, क्रोध, लोभ। हाँ, ये कोई बाहर से हमला नहीं करते, ये हमारे अंदर ही बैठे हैं और हमें अंदर ही अंदर खोखला करते हैं, हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। क्या गीता में भी इनके बारे में कुछ कहा गया है? ये तो बहुत पुरानी और गहरी समझ लगती है। हाँ बिल्कुल, गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण साफ साफ कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। इसका क्या अर्थ है? अर्थ है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीन आत्मा का पतन करने वाले नरक के द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। नरक के द्वार? अरे बाप रे, ये तो बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम जीवन को सचमुच सार्थक बनाना चाहते हैं, उपयोगी बनाना चाहते हैं, तो हमें इन अंदरूनी दुश्मनों से लड़ना ही होगा। पर इनसे जीतना कितना मुश्किल है। गुस्सा तो आ ही जाता है, चीजों का लालच हो ही जाता है। मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं। स्वामी जी कहते थे, पहला कदम है इन्हें पहचानना, एडमिट करना कि हाँ मुझ में ये दोष हैं। अच्छा, पहले एक्सेप्ट करना। हाँ, फिर नाम जप और सत्संग की मदद से धीरे धीरे इन पर काबू पाने की कोशिश करना। जैसे जब क्रोध आए तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय 2 पल रुककर भगवान का नाम लेना। जब लोभ सताए तो दान, पुण्य या सेवा के बारे में सोचना। स्रोत में शायद एक व्यापारी का उदाहरण भी था इससे जुड़ा हुआ। हाँ, एक कहानी आती है कि कैसे एक व्यापारी लोभ में इतना अंधा हो गया कि उसने अपना परिवार, अपनी शांति, सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब सब कुछ खो गया तब उसे होश आया। फिर उसने संतों का संग किया, नाम जप शुरू किया, जरूरतमंदों की सेवा में लगा। तब जाकर धीरे धीरे उसके जीवन में संतोष और शांति लौटी। तो ये दिखाता है कि पतन के बाद भी वापसी संभव है अगर सही रास्ता पकड़ लिया जाए। तो संदेश ये है कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया को सुधारना ज्यादा जरूरी है। आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार, यही असली साधना है। यकीनन, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, वो हमारे कंट्रोल में हमेशा नहीं होती। पर अगर अंदर से हम मजबूत हैं, शांत हैं, तो हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं आखिरी मुख्य बिंदु पर, जो मुझे लगता है इन सब बातों को एक साथ बांधता है, भक्ति और वैराग्य का संतुलन। ये वैराग्य शब्द सुनते ही ना अक्सर लोग डर जाते हैं, सोचते हैं बस अब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये भी एक बहुत आम गलतफहमी है। स्वामी जी के अनुसार वैराग्य का मतलब घर बार छोड़ना, रिश्ते नाते तोड़ना या चीजों को फेंक देना नहीं है। तो फिर क्या है? असली वैराग्य है उन चीजों और रिश्तों में जो हमारी आसक्ति है, अटैचमेंट है, जो ममत्व का भाव है, ये मेरा है, इसके बिना मेरा क्या होगा, उसे छोड़ना। चीजों का उपयोग करें, जिम्मेदारियां निभाएं, पर उनमें फंसे नहीं, उनके गुलाम ना बने। मतलब घर में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी वैराग्य साधा जा सकता है? ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल संभव है। असली त्याग बाहरी नहीं होता, वो भीतरी होता है। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए ये घर आपका है, पर आप ये मानकर रहे हैं कि ये भगवान की अमानत है, मैं सिर्फ इसका केयर टेकर हूं, ट्रस्टी हूं। अच्छा। परिवार के लोग हैं, उनसे प्रेम करें, उनकी देखभाल करें, ये आपका कर्तव्य है। पर उनमें मोह में ना बंधें कि उनके बिना जी नहीं सकते या वो हमेशा हमारे हिसाब से ही चलें। यही गृहस्थ का वैराग्य है। क्या गीता में इस अवस्था के बारे में कुछ बताया गया है कि संसार में रहें भी पर उससे अछूते भी रहें? हाँ, बिल्कुल। गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, 5वें अध्याय में 5.10, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन
पद्मपत्रमिवाम भसा। पद्मपत्र में वाम भसा, कमल के पत्ते की तरह। जी, जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को ब्रह्म यानी ईश्वर को अर्पण करके और फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। कमल के पत्ते का उदाहरण, ये कितना कितना सटीक है। कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, पर न कीचड़ का दाग लगता है न पानी की बूंद उस पर ठहरती है। बिल्कुल। तो हमें भी संसार में ऐसे ही रहना है, अपने सारे कर्तव्य करते हुए पर मन से निर्लिप्त, डिटैच्ड। हाँ, यही है भक्ति और वैराग्य का संतुलन। एक तरफ ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम, समर्पण, वो हुई भक्ति, और दूसरी तरफ संसार की चीजों और आकर्षणों से मन को हटाकर रखना, वो हुआ वैराग्य। अच्छा, एक ईश्वर की तरफ खींच रहा है, दूसरा संसार से बचा रहा है। बिल्कुल। भक्ति हमें सही दिशा में खींचती है और वैराग्य हमें गलत दिशा में फिसलने से बचाता है। ये दोनों पंख लगाकर ही जीवन की उड़ान सही दिशा में और ऊंची भरी जा सकती है। तो अगर हम स्वामी राम सुखदास जी के इन जीवनोपयोगी प्रवचनों की मुख्य बातों को समेटना चाहें, एक सार निकालना चाहें, तो वो क्या होंगी संक्षेप में? देखिए, मुख्य रूप से 5 बातें सामने आती हैं। पहला लक्ष्य, जीवन का केवल एक ही असली उद्देश्य है, ईश्वर की प्राप्ति। बाकी सब साधन हैं, मंजिल नहीं। ठीक। दूसरा, कर्म, अपने हर काम को, हर कर्तव्य को ईश्वर की पूजा समझकर करें, बिना आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के। तीसरा, साधन, कलयुग में भगवान का नाम जपना, नाम जप, और अच्छे लोगों या विचारों का संग करना, सत्संग। ये सबसे सरल और सबसे प्रभावी रास्ते हैं। सरल और प्रभावी। चौथा, शुद्धि, अपने अंदर के दुश्मनों को पहचानें, काम, क्रोध, लोभ, और उनसे निरंतर लड़ते रहें, उन्हें जीतने का प्रयास करें। अंदर की लड़ाई। और पांचवां संतुलन, ईश्वर में प्रेम, भक्ति, और संसार से अनासक्ति, वैराग्य, इन दोनों का संतुलन साधकर जीवन जिएं, कमल के पत्ते की तरह। कमल के पत्ते की तरह। बहुत सुंदर। और नाम जप के लिए वो महामंत्र जिसका अक्सर जिक्र आता है। हाँ, वो है हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसे कलयुग का महामंत्र कहा गया है। इसके जप पर विशेष बल दिया जाता है। ये सारी बातें, ये न सिर्फ ज्ञानवर्धक हैं, बल्कि सच में जीवन में उतारने लायक हैं। ऐसा लगता है कि अध्यात्म कोई बहुत दूर की मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक प्रैक्टिकल नक्शा है। बिल्कुल। स्वामी जी की यही खूबी थी, वो गहरी से गहरी आध्यात्मिक बातों को भी बहुत सरल, बहुत व्यवहारिक तरीके से समझाते थे, ताकि हर कोई उन्हें अपने जीवन में अपना सके। तो इस बहुत ही सार्थक चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर वो थोड़ा विचार कर सकें। हाँ, जरूर। स्वामी जी की इन शिक्षाओं को सुनने के बाद हम सब ये सोच सकते हैं कि अच्छा, आज से अपने रोज के ढेरों कामों में से कौन सा एक काम है जिसे मैं बवोश होकर सचेतन रूप से ये मानकर कर सकती हूँ कि ये मैं ईश्वर को समर्पित कर रही हूँ। कोई एक काम चुनना। हाँ, या फिर ऐसी कौन सी एक चीज है, या कोई आदत है, या कोई रिश्ता है जिससे अपनी पकड़, अपनी आसक्ति को मैं आज से बस थोड़ा सा कम करने की कोशिश शुरू कर सकती हूँ। एक छोटा सा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। ये सचमुच सोचने वाली बात है कि वो एक छोटा कदम कौन सा हो सकता है। छोटे छोटे बदलावों से ही बड़ी यात्रा शुरू होती है ना। हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो आज की इस गहन बातचीत का समापन हम उसी शांति प्रार्थना से करते हैं जो सबके कल्याण की कामना करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका मंगल हो, कोई भी प्राणी दुख का भागी न बने। ओम शांति शांति शांति।